वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 3.4 पढ़ेंगे। तो इसका पहला सवाल है बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? अब हमें अभी मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको प्रतिस्थापन विधि तो करा दी थी, अभी विलोपन विधि आपको और बतानी है। ठीक है, तो हम इन सवालों को दोनों विधियों से करेंगे, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो एक काम करना, या तो विलोपन विधि मैं आपको करा देता हूँ, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्रतिस्थापन विधि नहीं आती आपने, तो आपने क्या करना है, आपने पिछली वीडियो देखनी है और प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट कर लेनी है, वहां से अच्छे तरीके से सीख लेनी है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और सवाल नंबर 1 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका बच्चों, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो ऐसे हम बनाते हैं, चलिएगा। तो चलिए बच्चों, पहले का पहला सवाल है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हेडिंग डालेंगे हम विलोपन विधि, क्योंकि हमें सबसे पहले विलोपन विधि से हल करना है। तो हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही हम विलोपन विधि डालेंगे, उसका रूल ये होता है विलोपन विधि का, कि आपको x के कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट दोनों को इक्वल कर लेना है और जोड़ना या घटाना होता है, जिससे कि आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हो। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है बच्चों x का गुणांक, ठीक है, या y का गुणांक, उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ x का गुणांक यहाँ कितना है, 1, यहाँ x का गुणांक कितना है, 2। तो हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चों समीकरण एक। समीकरण एक में हम काय की गुणा करते हैं, समीकरण एक में हम दो की गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे हम समीकरण एक में दो की गुणा करेंगे, उसमें से हम समीकरण नंबर दो को घटा देंगे। ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर दो को घटा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम समीकरण नंबर एक में दो की गुणा करते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, समीकरण एक में 200 गुणा करके समीकरण दो को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर एक में हम 200 गुणा करते हैं, तो जैसे ही हम एक्स में 200 गुणा करेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई में जैसे हम दो की गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 2y हो जाएगा, बराबर 5 में दो की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हमारे पास हो जाएगा। और जैसे समीकरण नंबर दो हमें दे रखा है, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। यहाँ दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, समीकरण दो को हमने वैसे ही उतार दिया। अब हमने क्या किया है बच्चों, हमने यहाँ घटाया है तो हम इसको घटाएंगे। जब हम घटाते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो ये 2x प्लस का है, अब ये माइनस का हो जाएगा। ये 3y माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये 4 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये 2x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2y और ये 3y आपका प्लस में हो गया, तो 2y और 3y हो गया 5y। तो इसको हम ये लिखेंगे 5y बराबर, अब ये 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो जैसे हम y का मान निकालेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 6/5। ठीक है, ये हमें मिल गया y का मान। ठीक है, अब इस y के मान को उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपको x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस y के मान को उठा के हम समीकरण नंबर एक में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण एक से। ठीक है, तो इस सवाल को हम समीकरण मतलब y का मान समीकरण एक में रखते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास x प्लस y का मान हमने यहाँ रखना है कितना, 6/5, तो हमने यहाँ 6/5 रख दिया बराबर 5। ठीक है, तो x बराबर 5 ऐसे ही रहेगा। ये 6/5 प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब कुछ नहीं है बच्चों, तो इसके बटे में एक होगा, तो हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे बच्चों हम, तो एक और 5 का एलसीएम आएगा तो 5। अब 5 में एक से भाग लगाएंगे तो 5 बार जाएगा, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो 25, तो 25 ऊपर आ जाएगा, माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 से 5 एक बार जाएगा, एक की एक 6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास 19 बचेगा और बटे 5, तो x का मान हमें मिला 19/5। ठीक है, और ये हमारे दो आंसर हो गए, x का मान 19/5 और y का मान 6/5। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं, लेकिन अगला अगला सवाल बनाने से पहले बच्चों, हमें ये दे रखा है कि इस सवाल को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रतिस्थापन विधि से बनाता हूँ सवाल को। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। अगर आपको नहीं आती है तो आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा।
तो जैसी हमारी समीकरण नंबर 1 थी हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, ये रही, x प्लस वाई बराबर 5, और समीकरण 2 थी 2x माइनस वाई, तो उसको हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 थी। और समीकरण नंबर 2 थी हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारी समीकरण नंबर 2 थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। आप समीकरण 2 से भी x का मान निकाल के समीकरण 1 में रख सकते हो, बट यहाँ से करने में मुझे आसानी होगी, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, तो मैं x का मान निकाल रहा हूँ, तो x बराबर 5, ये y प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, इसको मैं मान लूंगा समीकरण नंबर 3। अब x का मान मुझे समीकरण नंबर 2 में रखना है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 जैसी लिखी है मैं उसको ज्यों का त्यों उतार लूंगा। तो यहाँ लिखा है 2, और x की जगह मैं रख सकता हूँ x 5 माइनस वाई, तो x की जगह मैंने रखा 5 माइनस वाई, माइनस यहाँ लिखा है 3y, तो 3y को ज्यों का त्यों उतारूंगा, बराबर 4 लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2 की गुणा करूंगा मैं 5 से, तो 2 पंजे 10, माइनस 2 की y से गुणा होगी तो माइनस का 2y, या माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस के हैं 2y, और 3y भी माइनस के हैं, तो ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 5y। ठीक है, बराबर 4, ये 10 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, ये माइनस के 5 बाई ऐसे ही रहेगा। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बाई बराबर हमारे पास कितना आया, 6/5। ठीक है, बाई बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6/5। और यहाँ पे भी आप देखिएगा बाई का मान यहाँ पे भी 6/5 आया, यानी आप विधि कोई सी भी लगा लो, चाहे बजगुणन विधि लगा लें आप, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगा लें, चाहे विलोपन विधि लगा लें, आंसर दोनों से सेम ही आते हैं, एक्स और वाई के मान हमेशा इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे बाई का मान कितना आया, 6/5, और यहाँ पे भी बच्चों 6/5 आया। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए, इस बाई का मान उठा के हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, यहाँ से हमें एक्स का मान बिल्कुल सेम वही मिलेगा जो कि हमें विलोपन विधि में मिला था। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है बच्चों, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस बाई, बाई का मान कितना है, 6/5। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 होगा, एक और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 में 1 से भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25, माइनस 5 को 5 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, और 1 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 में से 6 गया तो बचा 19/5, तो बच्चों हमें x का मान कितना मिला, x का मान हमें मिल गया 19/5। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमें x का मान, जब हमने विलोपन विधि से हल किया था तो भी हमें x का मान 19/5 मिला था, और अब हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो भी हमें x का मान 19/5 मिला होगा। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए होंगे। अगर आपको मेथड अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए बच्चों, अगला सवाल बनाते हैं। तो देखिएगा बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। अब मैंने आपको बताया था हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से, तो हम हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, विलोपन विधि। ठीक है बच्चों, तो चलिएगा, सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं विलोपन विधि। तो चलिए बच्चों, हम हेडिंग डालेंगे विलोपन विधि। ठीक है, और बच्चों विलोपन विधि हमसे ये कहती है कि आप या तो x के गुणांकों को इक्वल कर लें या फिर y के गुणांकों को इक्वल कर लें। ठीक है, तो यहाँ x कितना है, x का गुणांक 3, यानी 3x है, यहाँ पे 2x है, बराबर करेंगे तो हमें ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ 4y है, यहाँ 2y है। अगर मैं समीकरण 2 में 2 की गुणा कर दूं और दोनों को आपस में जोड़ दूं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 की गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 की गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, आप इस सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में 2 की गुणा कर रहा हूँ, और उसमें से समीकरण 1 को जोड़ दूंगा, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, गुणा 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 में मैं समीकरण 2 को जोड़ रहा हूँ 2 से गुणा करके, इसका मतलब ये हुआ। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 में
समीकरण 2 को 2 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 2 थी, क्योंकि हमें इक्वेशन नंबर 2 में 2 से गुणा करनी है, तो इसमें हम 2 को गुणा कर देंगे पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 2x में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 4x हो जाएगा, माइनस 2y में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4y हो जाएगा, बराबर 2 में 2 की गुणा होगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसको जोड़ रहे हैं तो ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 4y प्लस का है, यहाँ 4y माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x और 4x 7x, तो यहाँ हम लिख देंगे बच्चों 7x बराबर, यह हमारे पास हो गया 10 और 4 14। ठीक है, जैसे ही हम बच्चों x का मान निकालेंगे तो 14 हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ये 7 गुणा में था तो ये बट्टे में आ जाएगा, और 7 दूनी 14। तो बच्चों हमें x का मान कितना मिला, 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें x का मान मिल गया 2। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होगे। ठीक है, इस x का मान उठा करके हम किसी एक इक्वेशन में रख दो, आप चाहे 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, और हमें मान मिल जाएगा y का। ठीक है, तो हम रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो 3x लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ 3x की जगह हम रख देंगे 2, क्योंकि x का मान हमने 2 निकाला है, प्लस 4y, तो 4y ऐसे ही रहेगा, बराबर 10, तो बराबर 10 लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, 4y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये 6 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो जैसे ही हम y का मान निकालेंगे तो हमें कितना मिला, यहाँ 10 में से 6 गया तो 4 मिला, और ये 4 गुणा में था, ये आ जाएगा बटे में, तो 4 एकम 4, तो y का मान हमें कितना मिल गया, 1। ठीक है, तो y का मान बच्चों हमें कितना मिल गया, 1। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पाए होगे। तो हमें x और y के मान पता चले, x का मान हमारे पास 2 आया, और y का मान बच्चों हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, क्योंकि सवाल हमसे बोल रहा था कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों विधियों से सवाल को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो हम सवाल को बनाते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो बच्चों हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, समझिएगा, हेडिंग डालेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन विधि हेडिंग डालेंगे, और जैसी हमें समीकरण दे रखी है उनको हम वैसे ही उतार लेंगे। समीकरण नंबर 1 हमें दे रखी है 3x, तो हम 3x प्लस 4y बराबर 10। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 हमें दे रखी है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से मैं x का मान निकाल रहा हूँ, या फिर इस पूरे इक्वेशन में मैं 2 से भाग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 2 में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मैं इसको और सरल कर सकता हूँ, तो 2 से भाग करूंगा तो दोनों साइड मैं 2 से भाग करूंगा, तो 2x में भी मैं 2 से भाग करूंगा, माइनस 2y में भी मैं 2 से भाग करूंगा, बराबर 2, तो मैं 2 से भी 2 में भाग करूंगा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, x माइनस बाई, बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 2 एकम 2 यानी 1 बचा। ठीक है, बात समझ में आई नहीं। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालता हूँ तो x बराबर हो जाएगा 1, ये y माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 में मान लूंगा। ठीक है, इस x का मान उठा के मैं समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 4y, तो मैं 3 ऐसे ही लिखूंगा, और x का मान मैंने निकाला है 1 प्लस वाई, तो मैं यहाँ रख दूंगा x की जगह 1 प्लस वाई, और प्लस 4y जैसा है मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा, 4y इजिकल्स टू 10। ठीक है, अब मैं 3 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 एकम 3, प्लस 3 की बाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बाई, ठीक, प्लस 4y जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, बराबर 10 जैसा है उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 3y और 4y कितना हुआ, 7y, इसको मैंने यहाँ लिख दिया इजिकल्स टू 10, उसको ऐसे ही रहने दिया। अब देखिएगा ये 3 प्लस का है, इधर जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ मिला 7y इजिकल्स टू, अब आप 10 में से 3 को घटाओगे तो 7 मिलेगा, जैसे ही आप y का मान निकालोगे तो 7/7, 7 एकम 7, तो y का मान हमें कितना मिला, 1। ठीक है, y का मान बच्चों हमें यहाँ कितना मिला, 1। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, इस y का मान उठा के हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में हम y का मान रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से। ठीक है,
समीकरण 3 हमारे पास ये रही, x बराबर 1 + y। तो मैं लिखूंगा x बराबर 1 + y का मान मैंने कितना निकाला है यहाँ 1, तो इस y की जगह मैं 1 रख दूंगा। तो x बराबर मुझे कितना मिला 1 और 1 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर मेरे पास 2 आया है, यहाँ पे भी x बराबर 2 आया है, y बराबर मेरे पास 1 आया है, यहाँ पे भी y बराबर 1 आया है। यानी कि आप किसी भी विधि से सोल्व कर लो, आंसर सेम ही आने हैं। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए होगे। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट बनाते हैं। दे रखा है 3x - 5y - 4 बराबर 0। तो इस 4 को हम इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 5y = 4। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है बच्चों 9x बराबर 2y + 7। ठीक है, तो हम इसको रियल फॉर्म में लिखते हैं। तो 9x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये या फिर हम एक काम कर, हम ये विलोपन विधि से सोल्व करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस का 2y हो जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ प्लस का था, इधर आएगा बराबर से, तो ये माइनस का हो जाएगा = 7। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं या y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि y के इक्वल को y के गुणांक को अगर मैं इक्वल कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब बड़ी गुणा करनी पड़ेगी। और जैसे मैं अगर x के कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा हूँ तो यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, तो क्यों ना मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दूँ। ठीक है, समीकरण 1 में मैं 3 से गुणा कर दूंगा और उसको आपस में घटा दूंगा, तो यहाँ 3 से गुणा करूंगा तो 3 3 3 9x हो जाएगा, यहाँ 9x आपस में कट जाएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले विलोपन विधि, क्योंकि हम विलोपन विधि से इसको सोल्व कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, तो हमने हेडिंग डाली विलोपन विधि। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जैसे मैं गुणा करूंगा, गुणा गुणा करके यहाँ लिखूंगा गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे चाहो ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिखोगे आप समीकरण 1 गुणा 3 - 2। इसका मतलब ये होगा कि समीकरण 2 को आप घटा रहे हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x माइनस 5 की 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। ठीक है, इसी तरह मैं समीकरण नंबर 2 को ज्यों को त्यों लिखूंगा, 9x - 2y बराबर 7। ठीक है, अब मैं बच्चों घटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लगाया, तो मैं घटाऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 9x से 9x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 15y में से 2y घटाएंगे तो माइनस का 13y बचेगा। ठीक है, यहाँ 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हम y का मान निकालेंगे तो ये माइनस इधर पहुंच जाएगा, 5 अपॉन गुणा में 13, तो ये बट्टे में आ जाएंगे। तो y का मान हमें कितना मिला, y का मान मिला बच्चों -5/13। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 कितना है 3x। ठीक है, -5 बाई की जगह मैं रख सकता हूँ -5/13। ठीक है, =4। ठीक, उम्मीद है आप इतना समझ पाए होगे। चलिए आगे बनाते हैं। तो बच्चों 3x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस, अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 की 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25/13 बराबर 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये 3x ऐसे ही रहेगा, ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये 25/13 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 25/13 हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, अब मैं इसको इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ जगह नहीं है इतनी। तो 3x ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। ठीक है, और 13 चौका 52, तो यहाँ 52 माइनस 25 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब हम घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 बचा, और यहाँ 4 में से 2 गया 2, यानी 27/13। ठीक है, 3x का मान इतना आ गया। आप काट सकते हो, x का मान कितना आया 27/13। ये 3 गुणा में 3 में आ जाएगा, 3 9 27, तो x का मान हमें मिला 9/13। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। हमें x और y के मान पता करने थे जो कि हम पता कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमें x और y के मान पता चल गए। x का मान 9/13 और y का मान -5/13। अब हमें इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो जो हमारे पास दो इक्वेशन थी उसको हम सेम उतार लेंगे। पहली इक्वेशन थी 3x जो हमने बनाई थी -5y बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन बनाई थी 9x - 2y = 7, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 9x ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, ये 2y माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम बच्चों x का मान निकालेंगे तो 9 अपॉन में आ जाएगा 7 + 2y अपॉन 9, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब बच्चों इस x का मान को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है 3, और x का जो मान हमने निकाला है उसको यहाँ रख देंगे 7 + 2y अपॉन 9। ठीक है, -5y बराबर 4। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 3 तियाँ 9, तो हमारे पास आया फाइनली 7 + 2y अपॉन 3 -5y बराबर 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा 7 + 2y, इस पूरे का एलसीएम हमने 3 लिया तो 3 पंजे 15, यहाँ -15y आ जाएगा। यहाँ बच्चों हमें -15y आ जाएगा और बराबर 4। ठीक है, अब 7, अब देखिएगा 15 में से 2y घटाएंगे तो -13y अपॉन 3 बराबर 4। कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी इससे, इसकी इससे, 7 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 7 एकम 7 माइनस 13 की 1 से होगी तो 13 एकम 13 बराबर 4 तियाँ 12। ठीक है, तो 13y ऐसी रहेगा। ठीक है, बराबर 12, ये 7 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -13y ऐसी रहेगा। अब देखिएगा 12 में से 7 गया तो 5 बचा, जैसे हम y का मान निकालेंगे तो ये माइनस इधर हो जाएगा 5/13। ठीक है, तो y का मान हमें मिल गया 5/13। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, हमें y का मान मिल गया 5/13, यहाँ से भी हमें y का मान 5/13 मिला। अब हमें x का मान ज्ञात करने के लिए इस इसका मान समीकरण नंबर 3 में हम रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, ये रही, x बराबर 7 + 2 इंटू बाई का मान कितना है -5/13, उसको हम यहाँ रख देंगे अपॉन 9। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 7 ऐसी रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10/13, और इस पूरे के बटे में कितना है 9, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये x के बराबर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ x बराबर, इनका एलसीएम आएगा 13, तो यहाँ इस कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 होगा, 13 को 1 से भाग करेंगे तो 13 आएगा। अब 13 को 13 एकम 13, अब 13 सत्ते 91, 91 यहाँ लिखेंगे, माइनस 13 एकम 13 कैंसिल आउट होगा, 1 की 10 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा अपॉन 9, तो 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 91 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 81/13 और अपॉन में 9। ठीक है, अपॉन में 9,
अब कुछ नहीं है तो 9 के अपॉन में भी बच्चों 1 होगा, ठीक है, तो 9 के अपॉन में भी 1 होगा। तो ऐसी कंडीशन आती है तो पहले की गुणा करते हैं चौथे से और दूसरे की गुणा करते हैं तीसरे से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर कर देता हूं मैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, x के इक्वल चल रहा है ये, तो x बराबर 81 गुणा 1, तो ऊपर आ जाएगा 81 गुणा 1, नीचे आ जाएगा 13 गुणा 9, 13 गुणा 9, 9 9 81, तो x का मान आ गया 9 एकम 9 बटे 13, ठीक है। तो हमने दोनों तरफ से 9/13 x का मान निकाल लिया। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होगे। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका फोर्थ पार्ट है x/2 + 2y/3 = -1। तो इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 6। अब 6 में 2 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x आएगा, प्लस अब इस 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 की 2y से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4y बराबर -1। अब कुछ नहीं है, 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम 6, तो -6। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से सवाल में इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है, वो दे रखी है x - y/3 = 3, ठीक है। बच्चों कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, ठीक। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे हम, 3 आएगा, 3 में x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आएगा, -y बराबर 3। कुछ नहीं है, यहाँ 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3x आएगा, -y की 1 से होगी 1 तो y आ जाएगा, और 3 तियाँ 9, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब बच्चों हम विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपका 2 हुआ, इक्वेशन नंबर 2 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 कितना है, 3x + 4y बराबर -6। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 हमें कितनी दे रखी है, 3x - y बराबर 9। इसको हम घटाएंगे तो ये बच्चों माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 3x से 3x कैंसिल आउट, 4y और 1y 5y, ठीक है, बराबर ये हो गया माइनस के 9 और 6 15। तो जैसे ही हम y का मान निकालेंगे तो -15/5, ठीक है, कितना आया, -15/5, काटेंगे 5 तियाँ 15, तो y का मान कितना आ गया, -3, ठीक है। y का मान हमें कितना मिला, -3, ठीक। अब बच्चों y का मान उठा के हम अ, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास बच्चों, ये रही 3x, ठीक है, माइनस बाई का मान -3 है तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 3 बराबर 9। तो यहाँ रहेगा हमारे पास 3x, ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 3 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया तो 6 मिला, x का हम मान निकालेंगे तो 6/3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2। तो बच्चों हमें मान पता चले x के और y के, ठीक है। x का मान हमें पता चला 2 और y का मान हमें पता चला -3, ये बच्चों -3 है, ठीक है। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से लगाते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप एक काम करिएगा कि इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से आप खुद लगाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपसे हुई या नहीं हुई। अगर आपसे नहीं होती है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसका हल दे दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों और अगला सवाल देखते हैं हम, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा सवाल है, निम्न समस्याओं के रेखा समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब इनका हमें सॉल्यूशन करना है और विलोपन विधि से। तो पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, ठीक है। तो इस सवाल को हम बनाते हैं, चलिएगा। तो चलिए बच्चों, सवाल नंबर दूसरे का पहला है, ठीक है। तो हम बच्चों मान लेंगे, माना भिन्न, माना भिन्न x/y है जिसका
अंश x, ठीक है। अंश x, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है, तथा हर बाई है, ठीक है। चलिएगा अब बनाते हैं इसको। सवाल बच्चों हमसे बोल रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हमारे पास भिन्न थी x अपॉन बाई। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, सवाल बोल रहा है हमसे यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश में हमने एक जोड़ दिया, ठीक। अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, तो हर में से हमने एक घटा दिया। तो ये हमारी भिन्न एक में बदल जाती है। ये क्या बदल गई, एक में बदल गई। अब कुछ नहीं है तो एक में बटे में भी एक होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, प्लस एक की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आएगा, बराबर बाई की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई आएगा, माइनस एक की एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक। ध्यान दीजिएगा इस बाई को उठा के इधर ले आओ तो x माइनस बाई हो जाएगा। ये बच्चों माइनस वन ऐसी है, ये वन प्लस का इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस बाई बराबर एक और एक माइनस की दो। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम बच्चों सवाल को बनाते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। यहाँ हम लिखते हैं बच्चों अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सवाल हमसे आगे और बोल रहा है, अभी सवाल हमारा खत्म नहीं हुआ। सवाल बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें, तो अंश हमारे पास पूरी भिन्न ये थी। बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो हम हर में एक जोड़ देंगे, एक जोड़ दें तो हर ये जो हमारी भिन्न है वो एक बटा दो में बदल जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की दो से गुणा करेंगे तो 2x आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बराबर बाई की एक से गुणा करेंगे तो बाई आएगा और एक की एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा। यहाँ रहा हमारे पास 2x माइनस बाई बराबर अपन, इक्वेशन नंबर दो आ गई, ठीक है। बच्चों अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक और दो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दो इक्वेशन हम आ गई हमारे पास, एक और दो। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, देखिएगा जरा ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, गौर से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ x से यहाँ y है, एक काम करते हैं घटा देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण एक माइनस दो। समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा देते हैं तो एक जैसी लिखी उसको हम वैसे उतार लेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस दो। और समीकरण नंबर दो जैसी लिखी उसको ऐसे लिख देंगे 2x माइनस वाई बराबर वन। बच्चों हम घटाएंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 2x में से x गया तो माइनस का x बचा। और ये हुआ हमारे पास माइनस के दो और माइनस के एक, माइनस के तीन, यहाँ माइनस से माइनस खत्म, तो x का मान आया तीन, ठीक है। इस x के मान को उठा के हम कहाँ रखेंगे, x का मान बच्चों हमें कितना मिल गया, तीन, ठीक है। इस x के मान को उठा के हम कहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस x के मान को उठा के हम किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, x का मान समीकरण नंबर एक में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण एक से, ठीक है। समीकरण एक क्या है हमारे पास, x माइनस की जगह हम रख देंगे थ्री, ठीक है। तो यहाँ हम x की जगह रख देंगे थ्री माइनस बाई बराबर माइनस के टू। तो यहाँ माइनस के बाई रहेगा या माइनस के टू रहेगा, ये थ्री प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के बाई बराबर माइनस दो और माइनस तीन, माइनस के पाँच, माइनस से माइनस खत्म। तो बाई का मान हमें कितना मिला, बाई का मान हमें मिल गया पाँच, ठीक है। बच्चों हमारी भिन्न क्या थी, तो भिन्न थी हमारी एक्स बटे बाई। तो एक्स बटे बाई कितना हो जाएगा, एक्स का मान हमने निकाला है तीन, बाई का मान निकाला है हमने पाँच, तो भिन्न हो गई हमारी तीन बटे पाँच। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला, चलिए बच्चों अगला सवाल हम बनाते हैं। और सवाल कह रहा है हमसे 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, नूरू और सोनू की आयु कितनी है। चलिए हम बताते हैं, बस बनाते हैं सवाल को आसान तरीके से, चलिए। तो चलिए बच्चों सवाल को हम बनाते हैं। सवाल बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी। तो हम मान लेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमें नहीं पता तो बच्चों हमने इसकी आयु मान ली कि वो x वर्ष की है, तथा अगली है नूरी सोनू, तथा सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। बच्चों जब हमें नहीं पता तो हमने आयु मान ली कि नूर की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु 22 वर्ष है, ठीक है। अब मैं फिर से सवाल को पढ़ रहा हूँ। सवाल बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो अगर नूरी अभी x का है तो सोनू भी तो अभी x y का होगा।
ठीक। सवाल बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 इसमें से घटा दो, यानी 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 इसमें से भी घटा दो, क्योंकि दोनों ही 5 साल पहले, 5 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही 5 साल पहले जाएंगे, तो 5 5 दोनों में से घटाना पड़ेगा। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो आप। ठीक है, ऐसा सवाल बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा। x-5 बराबर 3 की 22 से अंदर गुणा होगी तो 3y हो जाएगा, माइनस 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, 3y को उधर ले आइए तो x-3y, ये माइनस के 15 रहेगा, ये 5 प्लस का हो जाएगा इधर जाके। ठीक है, सॉरी यहाँ 5 है। ठीक है, ये 5 है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। ये x-3y ऐसे ही रहेगा, यहाँ 15 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 10 बनेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे देखिएगा, मैं फिर से सवाल को पढ़ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आगे सवाल हमसे बोल रहा है बच्चों। ठीक, आगे सवाल बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 साल बाद, अगर इस समय नूरी एक्स का है तो इस समय सोनू भी तो बाई का होगा। ठीक है, अब 10 वर्ष आगे की बात कर रहा है, तो 10 इसमें भी जोड़ो, तो 10 इसमें भी जोड़ने पड़ेंगे हमें। ठीक है, आगे देखिएगा। बोल रहा है सवाल कि 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी, तो इसकी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये होगा x + 10 बराबर 2 की 22 से गुणा होगी तो 2y होगा, प्लस 10 दूनी 20 होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। x + 10 बराबर, नहीं नहीं, यहाँ एक काम करते हैं, x, ये 2y प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर 20, ये 10 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। x - 2y बराबर, यहाँ 20 में से 10 गया तो 10 बचा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है, तो हम कर देंगे समीकरण 1 - 2। क्या कर देंगे, समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 जैसी लिखी है उसको ज्यों करते हो उतार लो। x - 3y बराबर -10। और बच्चों समीकरण 2 हमें दे रखी है x - 2y बराबर 10। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, x से x कैंसिल, 3y में से 2y गया तो माइनस का y बचा। और ये बच्चों -10 और -10 माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, यानी y बराबर 20 वर्ष। तो जो बाई था उसकी आयु कितनी है, 20 वर्ष। बाई, बाई कौन था, सोनू, यानी सोनू की आयु हमने कितनी निकाल ली, भाई हमने सवाल में सोनू की आयु बराबर बाई मानी थी, तो बाई का मान हमें कितना मिल गया, 20 वर्ष। ठीक है, यानी सोनू 20 वर्ष का था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बनाते हैं सवाल को। अब यहाँ लिखते हैं हम बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा। बाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक बच्चों, समीकरण 1 है हमारे पास x - 3y, तो x - 3, बाई का मान हमने 20 निकाला है, तो बाई की जगह हम 20 रख देंगे, बराबर -10। तो x माइनस 20 × 60 बराबर -10, x बराबर -10, ये 60 माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर कितना आया, 60 में से 10 गया तो 50 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 50 वर्ष। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि नूरू की वर्तमान आयु कितनी है, नूरू की आयु हमने x मानी थी, वो कितनी है, 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की आयु हमने कितनी मानी थी बच्चों, बाई, बाई का मान कितना आया है, 20 वर्ष, तो सोनू 20 वर्ष। फाइनली हमें दो आंसर मिल गए, 50 और 20 आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, उसका थर्ड पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद बनाते हैं सवाल को। तो बच्चों हम सबसे पहले 2 अंकों की संख्या के बारे में हम समझते हैं। जैसे बच्चों अगर मैंने कहीं लिख दिया 53 या 54 कहीं लिख दिया मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहीं 54 लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इकाई हुआ। ठीक है, और ये 5 दहाई हुआ। ठीक है, ये इकाई हुआ, ये दहाई हुआ। इसका मतलब कोई भी इकाई का अंक है तो इकाई का अंक किसी भी नंबर में 1 से गुणा करने पर आया, और दहाई का अंक किसी भी नंबर में 10 से गुणा करने पर तो आया है। ठीक है, समझना बात को। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 50 + 4। ठीक है, क्यों, ये कैसे आया देखिएगा। तो मैंने आपको बताया था कोई भी अंक है, जैसे 54 लिखा हुआ है, तो ये 54 कैसे आया, ये 4 कैसे आया, 4 × 1
प्लस ये 5 कैसे आया, मैंने बताया 10 से गुणा करके, तो 5 गुणा 10, तो 5 गुणा 10 50, प्लस 4 गुणा 1 4, 50 और 4 54 ऐसे आया। ठीक है, अगर अब भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो समझिएगा। ठीक है, क्योंकि इकाई का अंक 1 से गुणा करने पर आता है, ये तो आपको पता ही होगा, और दहाई का अंक 10 से गुणा करने पर आता है। तो 50 दहाई 50 और 4 एकम 4, 50 और 4 54 ऐसे हो गया। ठीक है, तो कोई भी अंक अगर हमने लिखा हुआ है तो हमने उसका इकाई का अंक हमने मान लिया कि इकाई का अंक बाई है। ठीक है, इकाई का अंक हमने क्या माना, बाई है। इकाई का अंक हमने क्या माना बच्चों, बाई है। और दहाई का अंक हमने क्या माना, दहाई का अंक बच्चों हमारे पास एक्स है। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्स बाई, ठीक ध्यान से समझना, तो इस एक्स बाई को हम लिख सकते हैं, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 पे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, और प्लस बाई एकम बाई, तो हमारे पास दो अंकों की संख्या कितनी होगी, 10x प्लस बाई। तो यही हमें यहाँ रखना है, तो हम मान लेंगे कि हमारी जो दो अंकों की संख्या थी वो 10x प्लस बाई थी। चलिएगा, तो चलिए बच्चों हम मान लेंगे, माना ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। ठीक है, दूसरे का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो बच्चों हमने मान लिया, माना दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस बाई। हमने मान लिया कि दो अंकों की संख्या 10x प्लस बाई है। ठीक है, अब देखिएगा, जिसके या जिसका इकाई का अंक बराबर बाई तथा दहाई का अंक बराबर एक्स है। ठीक है, हमने ये मान लिया। ठीक है, अब हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अंक हमने क्या क्या माने, एक्स और वाई, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 9 आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझिएगा, सवाल बहुत आसान है। जब तक आप नहीं समझोगे जब तक कठिन लगेगा, समझने के बाद बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे मैं फिर से सवाल को पढ़ता हूँ। ठीक है, और सवाल बोल रहा है बच्चों, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमने संख्या मानी है उसका 9 गुना। तो हमने माना क्या है, 10x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस वाई, यही तो हमारी संख्या थी। तो संख्या का 9 गुना यानी इसकी हमने 9 से गुणा कर दी, बराबर होगा। बोल रहा है सवाल, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब संख्या हमारी ये थी, संख्या के अंकों को पलट दो, यानी x की जगह y कर दो, y की जगह x कर दो, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। संख्या के अंकों को हमने पलट दिया। तो सवाल बोल रहा है, आगे ध्यान दीजिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, ये इसका 2 गुना हो जाएगा। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इसको बना लो और आंसर आपको मिल जाएगा। तो 9 की 10 से गुणा करोगे तो 10, 9 ढाई 90x, प्लस 9 की 22 से गुणा करोगे तो 9 बाई, बराबर 10 की 2 से गुणा करोगे तो 10 दूनी 20 बाई, प्लस 2 की x से गुणा करोगे तो 2x। ठीक है, आगे देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ये 90x ऐसे ही रहेगा, ये 2x प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस का है 9y ऐसे ही रहेगा, ये 20y प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, 90x में से 2x घटाओगे तो 88x बचेगा। ठीक है, माइनस 20x में से 9y घट वो 20y में से 9y घटाओगे तो कितना बचेगा, 11y बचेगा, माइनस का, बराबर 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब मैं पूरे क्वेश्चन में 11 से भाग कर दे रहा हूँ, 11 से भाग करने पर। ठीक है बच्चों, मैं पूरे क्वेश्चन में 11 से भाग कर रहा हूँ, तो 88x/11 माइनस 11y/11 बराबर 0/11। ठीक है, क्योंकि मैं इस साइड कर रहा हूँ तो दोनों ओर यहाँ लिखना है मुझे, दोनों ओर 11 से भाग करने पर। तो 11 × 8 = 88, 11 एकम 11, और यहाँ तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिला 8x माइनस बाई बराबर 0 को 11 से भाग करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक, अब हमें विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो हम समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 प्लस 2 कर देंगे। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई, उसको हम ऐसे ही उतार देंगे, बराबर 9। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 हमने ये निकाली है, उसको हम ऐसे उतार देंगे, 8x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, अब हम जोड़ रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x और x 9x बराबर 9 में 9 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा,
यहाँ हम x का मान निकालेंगे तो 9/9, 9 एकम 9, यानी कि x का मान हमें कितना मिला बच्चों, 1। ठीक है, x का मान हमें कितना मिला, 1। ठीक, इस x के मान को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस x के मान को उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, एक्स का मान हमने 1 निकाला है, प्लस वाई का मान नहीं पता तो वाई की जगह वाई रखेंगे बराबर 9। तो हम निकालेंगे y बराबर 9। ये 1 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो y का मान जैसे हमने निकाला तो ये कितना आया, 9 में से 1 गया तो बचा 8। ठीक है, तो y का मान हमें मिल गया 8। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब हम अभीष्ट संख्या मानेंगे। तो अभीष्ट संख्या हमारे पास क्या थी बच्चों, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या को हमने क्या माना था, अभीष्ट संख्या को हमने यही तो माना था 10x प्लस वाई। ठीक है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, 10 की जगह 10 रहेगा, x की जगह कितना है, हमने x की जगह 1 निकाला है, प्लस वाई का मान हमने 8 निकाला है, तो यहाँ 8 रख देंगे। 10 एकम 10 प्लस 8, फाइनली हमारे पास कितना आया, 10 और 8 18, और यही हमारा आंसर। तो वो संख्या हमारी कितनी होगी, 18। उम्मीद है आप समझ पाए। तो चलिए बच्चों फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए बच्चों इसे बनाते हैं। तो बच्चों चलिए फोर्थ पार्ट बनाते हैं हम इसका, दूसरे का। ठीक है, अब हम यह लिखेंगे बच्चों, हम मान लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर है x। 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोट x थे और 100 रुपये के नोट y थे। ठीक है, अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, सवाल हमसे क्या कहता है। तो देखिएगा बच्चों, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ एक बार फिर से। सवाल बोला है, मीना 2000 के नोट निकालने के लिए गई और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस वाई का जो मान है वो कितने, 25। टोटल तो 25 नोट है, यानी x प्लस वाई बराबर 25 हो जाएगा। आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे सवाल ये कह रहा है कि मीना ने 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लेने के लिए कहा और उसने कुल 25 नोट निकाले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट निकाले। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 50 रुपये और 100 रुपये के उसने कितने नोट निकाले। तो 50 रुपये टोटल उसने कितने नोट निकाले हैं, 25। तो हम लिखेंगे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट निकाले हैं उसने। ठीक है, सवाल पढ़ रहा मैंने, उसने 50 रुपये के नोट निकाले 50। तो एक नोट की वैल्यू हमने एक्स मानी है, तो 50 नोटों की कितनी हो जाएगी, 50x प्लस एक बाई की वैल्यू, एक 100 के नोट की वैल्यू हमने बाई मानी है, तो 100 नोटों की कितनी हो जाएगी, 100 बाई। ठीक है, बराबर टोटल कितने रुपए निकाले उसने, 2000। इसको हम 2000 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हम 50 से भाग कर देंगे, 50 से भाग करने पर। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही हम 50 से भाग करेंगे तो 50x/50 प्लस 100y/50 बराबर 2000/50। ठीक है, आगे देखिएगा, 50 से 50 खत्म, 50 दूनी 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 चौक 20, यहाँ आ गया 40। तो यहाँ फाइनली हमारे पास बचा x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों हम इसे बना लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 - 2 आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो एक जैसी हम उसको ऐसे उतार लेंगे, x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण 2 कितनी है, x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, x से x खत्म, 2y में से y गया तो माइनस के y बचा, और 40 में से 25 गया तो माइनस के 15 बचा। यहाँ माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आया, 15। ठीक है, तो y का मान बच्चों कितना आ गया, 15। इस y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। तो x प्लस वाई की जगह 15 बराबर 25। x बराबर कितना हो जाएगा, 25। 15 प्लस का है, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर
कितना हो गया, 25 में से 15 गया तो 10। ठीक है, यानी कि उसने 50 के नोट कितने निकाले थे, 10, और 100 के नोट कितने निकाले थे, 15। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। तो चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल हम बनाते हैं। सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम इसको बनाते हैं। तो हम बच्चों मान लेंगे, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना नियत किराया बराबर ₹X, नहीं पता हमें तो हमने मान लिया नियत किराया X, तथा अतिरिक्त किराया बराबर ₹22। ठीक है, जब हमें नहीं पता तो हमने मान लिया नियत किराया X और अतिरिक्त किराया ₹22 है। चलिएगा, अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा। सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, यानी कि 3 दिनों का किराया बच्चों नियत है, और 3 दिनों का किराया हमने कितना माना, नियत किराया X, यानी 3 दिनों का जो किराया होगा वो X होगा। तो एक सरिता है, उसने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करे। भाई 7 दिन तक उसने पुस्तक दी, इसमें उसने X रुपये, यानी 3 दिन तक उसने X रुपये दिए होंगे, क्योंकि ये हमारा नियत किराया है। अब 7 दिन तक उसने टोटल पुस्तक रखी है, 3 दिन उसने X रुपये दी, बचे कितने, 4 दिन, तो वो 4 रख दिए, और अतिरिक्त दिन को हमने वाई माना तो 4 से गुणा कर दी, तो 4 वाई, और प्लस दोनों का योग, उसने टोटल कितने रुपए दिए, 27, तो ये 27 के इक्वल हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आगे सवाल आपसे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, एक सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखी, तो 5 दिनों में अतिरिक्त दिन, यानी अतिरिक्त 3 दिन थे, तो 5 दिनों में 3 हमने यहाँ रख दिए, तो 3 दिन को हमने एक्स माना है, तो यहाँ एक्स रहे, यानी 5 में से 3 दिन तो हमने एक्स दे दी, बचे कितने, 2 दिन बचे। ठीक है, तो यहाँ 2 बाई हो जाएगा, और इसका योग कितना हो गया, उसने टोटल कितने रुपए दिए, 21 रुपये, ये 21 के इक्वल हो जाएंगे, समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक है, आप इतना समझ पाए होगे। अब हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 कितना है, उसको ऐसे उतार लो, x+4y, ऐसे लिखा, बराबर 27। समीकरण 2 जैसा है उसको ऐसे उतारो, x+2y बराबर 21। दोनों को घटाओ, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, x से x कैंसिल, 4y में से 2y गया तो बच्चों हमारे पास 2y बचा, 27 में से 21 गया तो हमारे पास 6 बचा। जैसे हम y का मान निकालेंगे तो 6/2, यानी 2 3 6, यानी y का मान कितना आया, 3। ठीक है, y का मान हमें कितना मिला, 3। y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, y का मान उठा के समीकरण समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या कहती है हमसे, एक ये बोलती है कि x+4 × बाई की जगह मैंने 3 निकाला है, तो बाई की जगह मैं 3 रख दूंगा, बराबर 27। तो x+4 × 3 = 12 बराबर 27। x का जैसे ही मान निकालूंगा तो 27, 12 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर, तो यहाँ कितना बचा, 15। 27 में से 12 गया तो 15 बचा। ठीक है, यानी अतिरिक्त किराया कितना दिया उसने, तो बच्चों x बराबर 15 आया, y बराबर 3 आया। x बराबर, यानी नियत किराया कितना था उसका, 15, और अतिरिक्त किराया y बराबर था 3, और यही हमारा आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।